हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण द्वारा हाथी का वध। तात कंस वीर था, मल्ल युद्ध का यह व्यसनी था। शस्त्र बल से ज्यादा इसे अपने बाहुबल पर भरोसा था और अपने वीरों को यह यही शिक्षा भी देता था कि शस्त्र बल से ज्यादा बाहुबल मुख्य है। उद्धव विदुर जी को आगे का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, बड़े बड़े मल्लों को इसने पाल रखा था। विश्व के सर्वश्रेष्ठ मल्ल इसी के यहाँ मिलते थे। सप्ताह में, मास में, वार्षिक शिवरात्रि के उत्सव में यह मल्ल युद्ध रखता ही था और मल्ल युद्ध में जो हार जाए उसे मृत्यु। जीता हुआ मल्ल ही उस हारे मल्ल को बीच में से चीर देता था। तात यह कंस जब बालक था ना, तभी यह दिग्विजय करने निकला था। इसने भारतवर्ष में भ्रमण किया। कहते हैं यह पाताल में बाणासुर के पास में भी गया, उससे ललकारा था। बाणासुर हंसा, तू बालक है मेरे सामने। त्रेता युग के वीर रावण तक को मैंने धूल चटाई थी, तू क्या है। कंस को बाणासुर ने पकड़कर 7 लोक नीचे पहुंचा दिया, पर कंस भी कोई कम नहीं था। कंस ने तुरंत बाणासुर को पकड़कर ऊपर के 7 लोकों में ले गया। कहते हैं बाणासुर को भी चिक्कर आगे आ गए थे। वह कुछ देर तो संभल भी न सका। हारता तो क्या, पर अपने समक्ष का वीर स्वीकार करना ही पड़ा बाणासुर को भी। कंस अपने भुजाओं का बल रखता था। इसके सारे राक्षस मल्ले थे। विश्व के कोने कोने से यह आते थे और मथुरा के नागरिकों का मनोरंजन कंस इन्हीं से करता था। उद्धव बोले, महाराज कंस पधार रहे हैं। राजकीय बंदियों ने उद्घोष किया। समस्त सभासद, मंत्रीगण, सामान्य धनिक वर्ग, समताधिक लोग और सामान्य नागरिक सब उठकर खड़े हो गए थे। 10 हाथ ऊंचा सिंहासन था, श्वेत सिंहासन। कंस के वस्त्र भी श्वेत, मुकुट भी श्वेत, छत्र भी श्वेत, मस्तक में चंदन श्वेत, श्वेत पुष्पों की माला, सब कुछ श्वेत था कंस का आज। शायद काली रात में देखे गए काले सपने को मिटाने के लिए इसने श्वेत ही सब कुछ पहन लिया था। भयानक अपशगुनों से बचाव श्वेत परिधानों से ही होगा। कंस के पुरोहित ने ऐसा कहा था, इसलिए सब कुछ श्वेत ही श्वेत धारण किया था इसने। सिंहासन में बैठा है वो राजा कंस, चारों ओर देख रहा है। मध्य में कुश्ती होगी, सामने ही चारुण, मुष्टिक, शल, तोशल, यह सब तेल से अपने देह का मर्दन कर रहे थे। कंस उन्हें देखता है और इशारा करके कहता है, मसल देना उन बालकों को। वह भी कंस को प्रसन्न करते हैं। कंस को चिंता न करने की बात दूर से ही कह देते हैं। प्रसन्न कंस मूंछों में ताव देता है। तभी समंत मंडेश्वर प्रमुख धनिक वर्ग उठा। कर्म से सब उठ रहे हैं। यह सब उपहार लेकर आए हैं, कंस के सामने रख देते हैं और प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। ब्रजराज कहाँ है? कंस को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उसकी आंखें खोज रही हैं वृंदावन के गोप प्रमुख ब्रजराज को। वह क्या नहीं आए अभी तक? क्या तुमने बताया नहीं कि इस आज की सभा का प्रमुख उन्हीं को बनाया गया है? मंत्री ने कहा, महाराज अभी भेजता हूँ सेवक की ब्रजराज को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। मंत्री जैसे ही उठे तभी सामने से ब्रजराज पधार रहे थे। उनके पीछे उनके ग्वाल बाल थे। मध्य में ब्रजराज की एक अलग ही शोभा हो रही थी। मोतियों की माला, माथे में केसर का पीला चंदन, सुंदर वस्त्र, उन्नत भाल, मुस्कुराता निर्भय मुखमंडल,
गौरस और गौरस से बने बड़े स्वादिष्ट मिष्ठान बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में रखे हुए थे। बैलगाड़ी ही वहां आ गई थी। करीब 50 गाड़ियों को कंस के सामने खड़ी करके तनिक झुके ब्रजराज। आओ ब्रजराज, आसन ग्रहण करो। आपके बालक नहीं आए? कंस ने चारों ओर देखते हुए पूछा था। आ रहे हैं महाराज, संक्षिप्त सा उत्तर देकर ब्रजराज कंस द्वारा दिए गए आसन में बैठ गए थे। आसन उच्च और सुंदर था। बजाओ, वाद बजाओ, कंस ने संगीतज्ञ को आदेश दिया। बस फिर क्या था, वाद बजने लगे थे। वीर रस को घोलने वाला स्वर छेड़ दिया था इन संगीतज्ञ ने। जल्दी कर कन्हैया, जल्दी कर, देरी हो गई तो हमें रंगशाला में जाने भी नहीं देंगे, बलभद्र ने अपने अनुज को कहा था। बस मैं तो तैयार हूँ, यह मोर मुकुट आज ठीक से लग नहीं रहा। श्री कृष्ण ने कहा, रुक मैं लगा देता हूँ। श्री दामा आगे आया और उसने मोर मुकुट ठीक ठीक लगा दिया। फिर दूर जाकर देखने लगा, हाँ अब ठीक है। पीताम्बरी धारण की, मोतियों की माला, गुंज की माला, मथुरा से अपनी मैया के लिए क्या ले जाएगा? मनसुख ने ऐसे ही पूछ लिया। कन्हैया ने मनसुख के मुख की ओर देखा, चौंक कर देखा था। यह पूछ क्या रहा है? क्यों, तेरी मैया तुझसे इतना प्रेम करती है, उसके लिए इस महानगर से कुछ नहीं ले जाएगा? ले जाऊंगा ना, देखता हूँ वहाँ शायद कुछ मिल जाए। यह कहते हुए अपने सजल नयनों को छुपा लिया था कन्हैया ने। अब चलो दाऊ भैया। श्री कृष्ण चल दिए दाऊ भैया के साथ। उनके साथ सब ग्वाल बाल सजे धजे चल रहे हैं। आज मथुरा के मार्ग में भीड़ नहीं है, क्योंकि सब कंस की रंगशाला में जा चुके हैं। तेज चाल से चलते हुए यह सब पहुंचे थे रंगशाला के द्वार पर। यह पर्वत जैसा हाथी सफेद हाथी था। वह बहुत बड़ा विशाल उसका देह था। उद्धव बोले, कुल कुबलिया पीड़ नाम था इसका। मगध नरेश जरासंध का हाथी था वह। इसमें शक्ति बहुत थी। तात कहते हैं जब कंस 8 वर्ष का था तब मथुरा में आक्रमण करने आया था जरासंध, और यमुना के किनारे यह अपनी सेना को लेकर रुका था। तब कंस खेलते हुए वहां पहुंचा था। हाथी सफेद था, बड़ा पर्वतकार, इसे अच्छा लगा। उसी समय जरासंध वहां आ गया। कंस को देखकर समझ गया कि यह मथुरा का युवराज है। बोला, तुझे कुचल देगा यह हाथी, तू कुछ नहीं कर सकता। जरासंध ने यह कहते हुए हंसा, पर कंस सहज ही रहा। उद्धव बोले, कुबलिया पीड़ आगे बढ़ा और कंस को अपनी सूंड से उठाकर फेंकने ही वाला था कि कंस ने फुर्ती से उस हाथी का सूंड पकड़कर घुमाकर दूर फेंक दिया। जरासंध चकित था। यह हाथी कोई साधारण नहीं, इंद्र के हाथी ऐरावत का रक्त इसमें था, पर कंस ने इसे पराजित किया। जरासंध ने कंस को अपनी जमाई बना लिया और अपनी 2 बेटियां इसको दे दी। कंस की वीरता से यह बहुत प्रसन्न था। उद्धव ने विदुर जी को यह बात कुबलिया पीड़ के संबंध में बताई। 1000 हाथियों का बल इस अकेले हाथी में है, बलभद्र भैया ने कहा। ए हटो हटो, महावत हाथी में बैठा है और इन ग्वालों को भगा रहा है। हमारे मामा जी को हाथी है, छू लियो तो तुम्हारो का भयो। मनसुख हंसते हुए बोला, इस हाथी को संभालना भी मुश्किल था। यह प्रायः मतवाला ही बना रहता, मद इससे चुचाता रहता। कब इसको कुचल देगा, कब किसको कुचल देगा पता नहीं। यह युद्ध के काम का हाथी था, कोई सवारी के मतलब का नहीं। कितना अच्छा श्रृंगार किया है इस हाथी ने भी। श्री कृष्ण हाथी से दूर जा ही नहीं रहे। देखो, इसके मस्तक में सिंदूर लगा दिया है, इसके सूंड में पत्रावली की गई है। यह कहते हुए हाथी के सूंड को भी छूते हैं श्री कृष्ण। अब हाथी को चिढ़ होने लगी थी। मनसुख, यह दांत, हाथी के यह सफेद दांत, मैं यह दांत अपनी मैया को दूंगा, वह चूड़ी बना लेगी, बहुत प्रसन्न होगी ना। कन्हैया बोले, तभी सूंड से हाथी
ने श्री कृष्ण को दूर फेंक दिया। श्री कृष्ण गिरे पर हंसते हुए उठे, अपने वस्त्रों को झाड़ा और दौड़े हाथी के पास। तेज दौड़े, हाथी के पास जाकर सबसे पहले उसके सूंड को पकड़ा और घुमाया। आश्चर्य, हाथी दूर जाकर गिरा था। महावत की तो हड्डी टूट गई थी। अब हाथी का क्रोध देखने जैसा था। वह उठा और पहले तो जोर से चिंघाड़ा। ग्वाल बाल बोले, लाला संभलियो, हाथी गुस्से में है। कन्हैया तैयार थे। हाथी जैसे ही आया पास में, फिर सूंड पकड़कर कन्हैया ने उसे घुमाया घुमाया, बस घुमाते ही चले गए और फिर फेंक दिया हाथी को। बड़ी तेज आवाज से चिंघाड़ते हुए वह हाथी गिरा और मर ही गया। पास में गए कन्हैया, हाथी मृत पड़ा है। उसके दांत को पूरी ताकत से खींचा कन्हैया ने। दांत उखड़कर हाथ में आ गए थे। बस दांतों को अपने हाथों में पकड़कर रंगशाला में प्रवेश करने लगे कन्हैया। अद्भुत दृश्य था। हाथी को मार दिया, यह सूचना रंगशाला में बैठे प्रत्येक नर नारी को मिल गई थी। एक अलग उत्साह का संचार हो गया था मथुरा की प्रजा में। अब प्रवेश करते ही श्री कृष्ण रंगशाला में उद्धव ने विदुर जी को यह प्रसंग बड़े प्रसन्न होकर सुनाया था। हरे कृष्णा, राधे राधे।